पिछले मंडे की है, लास्ट मंडे की। एंड आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन मंडे। माय डॉटर हैड स्वेलिंग ऑन राइट आई। आई थॉट मे बी सम इंसेक्ट हैज़ बीन बिटन, और हमारे यहाँ पे एक गुहैरी आ जाती है आँख के ऊपर, तो मुझे लगा एक नॉर्मल है। बट स्टिल आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू गेट मेडिसिन फॉर हर, क्योंकि प्रोबेबली शी हैव पेन, और वो एक छोटा बच्चा है, शी कांट से एनीथिंग कि मुझे पेन है। तो मैंने उसको दवाई दिलाई और मैं रिलैक्स होकर घर पर आ गई कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। और मैं ये व्लॉग बना रही थी क्योंकि उस टाइम मेरे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था, और मुझे लगा मैंने अपना पूरा फ़र्ज़ पूरा कर दिया। और मैं आप लोगों को यहाँ के हॉस्पिटल्स दिखा रही थी कि वो अंदर से बाहर से कितने क्लीन हैं, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और ये मेरी बेटी है जिसकी आँख ऑलमोस्ट ऐसे क्लोज हो चुकी है। और मैंने अपने घर पे भी ये सबको दिखाया जो मेरे घर में बड़े थे। उन्होंने बोला कि ये गुहैरी है, इस पे नीम लगा दे, किसी ने बोला आलू लगा दे, किसी ने बोला सेक दे। और मैंने भी इंडिया में अक्सर ऐसे देखा है, आँख सूज जाती है, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतना डेंजरस हो सकता है। और मैं अपना व्लॉग शूट करने में लग रही थी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि कोई भी बच्चे को अगर ऐसी इमरजेंसी हो तो वो इसे नॉर्मल ना समझा जाए। और अगला दिन आ गया और मैं कीवी भूखी थी, तो मैं कीवी के लिए कुछ बना कर लेकर आई थी जूसेस का, और उसको दिया मैंने। एंड हम लोग फिर हॉस्पिटल चले गए। एंड ये वो हॉस्पिटल नहीं था, ये दूसरा हॉस्पिटल था जहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट ली 1:30 की, और हम यहाँ से डायरेक्टली हॉस्पिटल चले गए। और आई टोल्ड द डॉक्टर दैट डे इट इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, और मैंने वहाँ पे उनको मेडिसिन भी दिखाई। वाइल मैनी पीपल वर टेलिंग मी दैट इट्स नॉट इंक्रीजिंग करिश्मा, इवन मेरी फैमिली के अंदर इट्स नॉर्मल और फाइन, बट आई वॉज नॉट एग्री। आई वेंट टू द अनदर हॉस्पिटल क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आई मेड द वीडियो ऑन मंडे, और सो ऑन ट्यूसडे सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ माई आईज, जैसे कि मैं बता रही हूँ, सो आई वॉज एबल टू कंपेयर दैट इज़ नॉट डिक्रीजिंग, इट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये एक इमरजेंसी है, मैं अभी नहीं बोल सकती कि ये क्या है, मैंने इसको चेकअप किया है, आप इसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। और उन्होंने हमें एक हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। और हम लोग इतना घबरा गए कि हम लोग उसने हमें ये बोला कि जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ लेके जाइए, और मैं रेफ़र कर रही हूँ। और हम आ जाते हैं 3rd हॉस्पिटल, और यहाँ पे जब हम आते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं रिसेप्शन पे, तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं होता है, और ये लोग हमें रेफ़र कर देते हैं एक दूसरे हॉस्पिटल कि आप वहाँ जाइए। और अब हम कीवी को लेकर यहाँ से 4th हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, और ये सारी बात सिर्फ ट्यूसडे की है। और इस टाइम मैं इतना घबरा गई होती हूँ कि मैं नहीं बता सकती। हम लोग आ जाते हैं 4थे हॉस्पिटल, और यहाँ भी मेरी बेटी अच्छे से खेल रही है, बट मुझे अभी भी ये लग रहा था कि इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि आई हॉस्पिटल में हम आए हैं तो डॉक्टर देखकर इसको ये बोल देंगे कि ये मेडिसिन लेनी है, ये मेडिसिन इस पर असर नहीं कर रही है। और कीवी अभी भी नॉर्मल थी, शी इज़ ईटिंग, शी इज़ ड्रिंकिंग, और शी इज़ प्लेइंग ऑल्सो, तो लग ही नहीं रहा था। और जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कीवी को देखते ही एडमिट कर लिया, और उन्होंने बोला कि कीवी को साइनस का अटैक आया है आइज़ के ऊपर। और कीवी को एडमिट कर लिया, और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। और मैंने सिर्फ एक ये फ़ोटो लिया अपनी फैमिली को भेजने के लिए। और कीवी को डॉक्टर ने बोला सर्जरी की जाएगी, अदरवाइज़ आई ख़राब हो सकती है। और आई के बारे में हमें डॉक्टर ने बोला था कि मैं आई के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकता कि अभी आई बॉल भी घूम रहा है या नहीं। और कीवी की जब सर्जरी होके आई,
तब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला जब तक कंप्लीट आई ओपन नहीं होगी, हम आई टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कीवी की आई के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये पिक्चर्स जस्ट कीवी के ऑपरेशन होने के बाद के हैं और आई पे थोड़ी सी स्वेलिंग कम हुई और कीवी की आँख धीरे धीरे खुलने लग रही थी। और मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने अपनी फैमिली को भेजे थे, तो मैंने वही डाल दिए हैं। और कीवी की जब आई खुली और डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है, आई पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सिर्फ 0.02 mm का गैप रह गया था आई को टच करने में। अगर वो गैप कवर हो जाता तो शायद कीवी अपनी आई का विज़न खो देती। पर अब मेरी डॉटर बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने बोला है कि उसको 14 डेज़ और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। यानी कि आज अगला मंडे आ गया है और आज मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। बट अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और अभी थर्सडे फ्राइडे तक हम लोगों को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा बिकॉज़ कीवी को अभी भी एंटीबायोटिक्स चढ़ रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी प्रियू को। प्रियू ने जिस टाइम एक्चुअली में मैं कुछ करने की हालत में नहीं थी, इस टाइम इसने हम लोगों का बहुत साथ दिया। तो भगवान इनकी भी सभी इच्छा पूरी करे। मेरा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो माँ को अंदर से आवाज़ आ जाती है। शायद वही पुकार मुझे अंदर से आ रही थी कि मैं 1, 2, 3, 4 हॉस्पिटल्स में इधर से उधर कीवी को लेकर घूम रही थी। तो आप अपने बच्चे के डिसीज़न के लिए किसी की ना सुने और किसी भी प्रॉब्लम को छोटा ना समझे। यू नेवर नो कि नेक्स्ट ऐसा क्या हो जाए जो हमने कभी नहीं सोचा है। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आने दे सकती। और यहाँ तो मेरी बच्ची का ऑपरेशन होने वाला था। उसको बोला गया था कि शायद वो अपनी आँख खो चुकी है और अब ये दिमाग तक ना चला जाए तो हमें जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैंने डिसीज़न भी ले लिया और डॉक्टर को बोला कि आप कर दीजिए, क्योंकि सिटी स्कैन मेरे सामने था और मैं चाहकर भी उसको मना नहीं कर सकती थी। मेरे मदरहुड पर बहुत से सवाल उठे कि ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, इसको बच्चे पालने नहीं आते। दुनिया की ऐसी कोई भी माँ है जो अपने बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ़ में देख सकती है। उस पल का जो हाल था वो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे हस्बैंड। पर मेरा बच्चा ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है। किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है कि अपने बच्चे के लिए कभी भी किसी की ना सुने। अगर आपको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे लगता है माँ में इतनी शक्ति होती है कि वह खुद पहचान सकती है और उससे ज़्यादा हितैषी इस दुनिया में बच्चे का कोई नहीं हो सकता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, बहुत खुश रहें।